Hello my dear students, welcome in your channel Mathematics on your tips, and again I am with you with the chapter area and perimeter। अब देखिए मेरे बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 के अंदर अलग से एरिया कैसे निकाला जाता है, अलग से पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, वो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं, जब पेरीमीटर और एरिया के कंबाइंड क्वेश्चंस हमें दे दिए जाते हैं तो उनको हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, ये देखिए ध्यान से। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 196 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। देखिए बेटा क्या है कि ऑलरेडी हमें एरिया गिवन है और एरिया को यूज करते हुए हमें क्या निकालना, उसका पेरीमीटर निकालना। देखिए हम कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वही राइट कर लेते हैं। गिवन क्या हमारे पास है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना दे रखा है, 196 मीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो वो हम यहाँ पे राइट करेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 196। अब साइड मल्टीप्लाई साइड आप क्या लिख सकते हो, साइड की पावर 2। और 196 किसका स्क्वायर हो सकता है, ये देखिए मेरे बच्चों, आपको अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है कि ये हमारा 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर। अदरवाइज आप बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि अभी आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर प्रॉपर मेथड की रिक्वायरमेंट है, ना कि डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों क्या होएगा, किससे जा सकता है, 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, 2 4 जार 2 9 जार 7 7 जार और 7 1 जार। जो 2 टाइम है 1 टाइम राइट होता है, ये हमारा रूल है। और ये 7 14 हो गया, 14 का स्क्वायर हुआ यही। अब वही हम क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर देते हैं और हमारी साइड क्या निकल जाती है, 14 मीटर साइड मिल जाती है मेरे बच्चों। हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 14 कितना आ गया भाई, 56 मीटर आंसर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से हमें क्या करने वाले हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3100 मीटर स्क्वायर एंड द इट्स लेंथ इज 62 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय व्हाइल गोइंग 4 टाइम्स अराउंड द फील्ड। देखिए मेरे बच्चों हमें क्या दे रखा है, क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगल का फील्ड जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका एरिया ऑलरेडी गिवन है 3100 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ गिवन है हमें, उससे क्या निकाल सकते हैं हम, उसकी ब्रेड्थ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि एक लड़का जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस कब कवर करता है, 4 टाइम्स अराउंड द फील्ड, मीन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और कितने चक्कर लगाता है वो, 4 राउंड लेता है। तो उसका हमें टोटल डिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इसकी ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लेंगे। हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट कर दूँ मैं यहाँ पे 3100 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फॉर्मूला पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है 3100, हो गया हमारा। अब हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है मेरे बच्चों 62, ब्रेड्थ हमें निकालनी है और इक्वल टू 3100। अब हमारे पास ये मेथड जो हमें पहले से पता होता है कि अगर इधर 62 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू से उधर जाते ही क्या हो जाना, हमारा डिवाइड हो जाना। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो ब्रेड्थ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाई 62। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 62 5 जार 310 और 10 हमारी एज इट इज। तो ब्रेड्थ मेरे बच्चों हमें मिल जाती है 50 मीटर। अब देखिए हमारे पास क्या है, लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है। अब सबसे बड़ी बात कि इसने क्या कहा है कि वो बच्चा 4 राउंड लेता है अराउंड द
फील्ड। अब अराउंड तो मीन्स चारों तरफ घुमा, और चारों तरफ के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका पेरीमीटर, यानी कि एक राउंड की लेंथ हमें पता होनी चाहिए कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर। तो निकाल दो जरा, क्या होता है मेरे बच्चों फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ कितनी है हमारे पास 62, और ब्रेड्थ हमारी कितनी आ जाती है मेरे बच्चों 50। कर दो जरा ऐड, कितना हुआ हमारे पास 112, और 2 से मल्टीप्लाई करते ही हो गया हमारा 224 मीटर। ये क्या आ गया मेरे बच्चों, हमारे पास आ गया कि अगर वो एक राउंड लेता है तो कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस तय करता, 224 मीटर। अब उसने राउंड कितने लिए हैं 4, तो फॉर द 4 राउंड्स। अब 4 राउंड के लिए हमें निकालना है डिस्टेंस, तो ले दो 4 मल्टीप्लाई 2 2 4, क्या आ जाएगा 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 और 1 9, और 4 2 जार 8 मीटर। यानी कि वो जो लड़का है वो लास्ट में कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है, वो करने वाला 896। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। The length and the breadth of a rectangle are in the ratio 5:3 and the perimeter is 128 meter. Find the area of the rectangle. देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे हमें रेशो के अंदर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ को ही ले लेते हैं। जब भी रेशो के अंदर दे रखी होती है तो लेट द लेंथ हमारी क्या हो जाती है वहाँ पे 5x या y या z, जो आपकी चॉइस हो आप वो ले सकते हो। इसको हमने ले लिया 5x, तो ब्रेड्थ हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 3x दे दिया हमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, इसका पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमें, जो गिवन है पहले वो राइट करोगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितने गिवन है हमें 128। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 128। 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है मेरे बच्चों हमारे पास 5x प्लस 3x इक्वल टू 128। अब कर दो जरा, 2 ब्रैकेट 5 प्लस 3 8x इक्वल टू 128। यहाँ पे 2 हमें क्या दे रखा है मेरे बच्चों मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड। तो 8x इक्वल टू 128 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ गया 64। अब 8x इक्वल टू 64। अब 8 भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर भेज दो क्या हो जाएगा डिवाइड। कर दो जरा, x क्या आ जाता है हमारे पास, x आ जाता है हमारे पास 8 मीटर। 8 मीटर क्या आया x। अब इससे हम पहले क्या निकालेंगे, लेंथ क्या हुई और ब्रेड्थ क्या हुई। तो लेंथ क्या थी हमारे पास 5x, यानी कि 5 × 8 कितना आ जाता है 40 मीटर, और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी थी 3x, यानी कि 3 × 8 यानी कि 24 मीटर। लेंथ ब्रेड्थ हमें मिल जाती है, हमें निकालना क्या अब इसका एरिया, और एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि 40 × 24। अब 1 0 है तो मेरे बच्चों मल्टीप्लाई करते हुए दोनों में से के पास जितनी जीरो होती है वो हम पहले राइट कर लेते हैं। अब 4 बचा, 4 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, 4 4 जार 16, 1 कैरी 4 2 जार 8 और 1 9, 960 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर हमेशा किसके अंदर राइट होता है, एरिया की जो यूनिट है वो हमेशा क्या होती है स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट ₹940 पर मीटर स्क्वायर मीटर इज 564। यानी कि जब हम किसी उसके कोई रूम है, ठीक है, उसकी जो पर मीटर कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटे 940, और जो टोटल कॉस्ट आ जाती है उसके ऊपर टोटल जो खर्च आ जाता है वो आ जाता है 564। नेक्स्ट है इफ़ द ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज 7.5 मीटर फाइंड इट्स लेंथ।
लेंथ कैसे निकाले, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका एरिया होना चाहिए। अब एरिया कैसे निकाले, हमारे पास क्या टोटल अमाउंट है और क्या दे रखा है, उसका रेट दे रखा है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हम अमाउंट को रेट से डिवाइड करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा एरिया, क्योंकि हम अमाउंट कैसे निकालते हैं, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा अब एरिया कैसे निकलना है, अमाउंट को रेट से डिवाइड करके। देखिए अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना दे रखा है मेरे बच्चों, हमें 564 रुपीज़, यही दे रखा है। अब रेट कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 9.40 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर पे दे रखा है। तो एरिया क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, अमाउंट, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय रेट। टोटल अमाउंट कितना है 564 डिवाइड बाय 9.40। अब यही ध्यान से देखिए, जब हमें डेसिमल में दे दी जाए, अगर नीचे डेसिमल दे रखा है मेरे बच्चों, नीचे से डेसिमल रिमूव होकर जीरो हमेशा कहाँ लगती है, ऊपर वाले के पास, यानी कि न्यूमरेटर के पास। तो भेज दो जरा, 4 के लिए 0, सॉरी 0 के लिए 0, 4 के लिए 0, और ये डेसिमल रिमूव करने के लिए हमारा क्या आ गया 1, यानी कि अब क्या बन गया हमारे पास 564 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 940। अब हम क्या कर सकते हैं, 10 से 10 हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। इट्स मीन अब हमें डिवाइड करना है 5640 डिवाइड बाय 94। जब आप इससे कट करेंगे तो 94 6 जार हो जाता है 564, और 0 हमारे पास क्या आ जाएगी मेरे बच्चों यहाँ पे एज इट इज। मीन्स हमारा एरिया क्या निकल गया 60 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा किसके अंदर होता है, स्क्वायर के अंदर। अब देखिए हमारे पास क्या, अभी इसका रूम की ब्रेड्थ हमारे पास है, और वो कितनी दे रखी है मेरे बच्चों 7.5 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है, तो निकाल दो। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किसके इक्वल हो गया 60 के। ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, लेंथ एज इट इज राइट करोगे 7.5 इक्वल टू 60। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 7.5 लेंथ के साथ मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कर दीजिए, लेंथ इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 7.5। हमारा एक ही काम होता है, सबसे पहले हमें डेसिमल को रिमूव करना है। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे डेसिमल है तो ऊपर वाले के पास 0, और ऊपर डेसिमल होता है तो नीचे वाले के पास हम उनकी जीरोज़ को भेज देते हैं। 5 को हटाएंगे, 5 के लिए 0, डेसिमल को रिमूव कर दो 1। मीन्स अब हमारे पास क्या आ गया 600 डिवाइड बाय 75। अगर आप 75 को करोगे 75 8 जार क्या होता है हमारा 600 होता है, तो ये बन जाते और ये हो गया 8, यानी कि आपकी लेंथ कितनी आ जाती है 8 मीटर आ जाती है मेरे बच्चों। यहाँ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, अब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ता है। देखिए क्या है, अ रूम इज 115 मीटर लॉन्ग एंड 633 मीटर वाइड। Its floor is to be covered with the rectangular tiles of the size 23 meter and 9 meter. Means length is this, breadth is this. Find the cost of tiles of one tile. Cost is ₹20. अब ध्यान से देखिए, अगर आपके घर में कोई फर्श है, फर्श के ऊपर आपको टाइल लगवानी है, तो आप सबसे पहले उस मिस्त्री से पूछते हैं कि कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मिस्त्री आपसे पूछेगा कि जी लेंथ ब्रेड्थ बताइए रूम की, ठीक है, वो बताओगे आप। वो क्या करेगा, पहले रूम का एरिया निकालेगा, फिर क्या निकालेगा कि टाइल्स का एरिया कितना। भाई एक टाइल का एरिया कितना होगा, एक टाइल कितना एरिया लेने वाली है, ठीक है। जब हम रूम के एरिया को टाइल के एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस रूम में कितनी टोटल टाइल्स लगनी है, ठीक है। ये ध्यान से देखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है हमारा। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम क्या लेंगे, रूम की लेंथ कितनी दे रखी है 115 मीटर। दूसरी हमें क्या दे रखी है मेरे बच्चों, ब्रेड्थ दे रखी है 63 मीटर।
सबसे पहले हम निकालेंगे रूम का एरिया। सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं यहाँ पे, रूम का एरिया। क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि 115 मल्टीप्लाई 63 कर लीजिए। ये आप साइड में अपनी एक थोड़ी सी रफ लाइन बनाएगा और उसके अंदर सोल्व कर दीजिएगा। 63 से आप क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई, 3 5 जार 15, 1 कैरी, 3 1 जार 3 4 और 3 1 जार 3, 6 5 जार 33, 6 और ये 9 और 6 1 जार 6 5 4 12 7, यानी कि कितना आ जाता बच्चों हमारे पास, 7245 मीटर स्क्वायर। ये हमें मिल जाता है रूम का एरिया। ऐसे ही अब हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, टाइल्स का एरिया। ठीक है, तो टाइल्स के एरिया के लेंथ कितनी दे रखी है 23 और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है मेरे बच्चों 9। तो निकाल दीजिए एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी है 23 और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 9, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 9 3 जार 27, 2 9 2 जार 18 और 2 20, ये आ गया 207 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास किसका, रूम का भी एरिया है और किसका एरिया, टाइल्स का एरिया है। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड टाइल्स के, टाइल्स कितनी आएंगी हमारी। अब हम निकालने वाले हैं रिक्वायर्ड टाइल्स कितनी आएंगी मेरे बच्चों। अब देखिए ज़रा, अभी अभी मैंने बताया था अगर हम रूम के एरिए को डिवाइड कर देते हैं किससे, टाइल के एरिए से, तो हमें ये पता चल जाएगी हमारे रूम में कितनी टाइल लगनी है वहाँ पे। तो यूज़ कर दीजिए ज़रा। अब क्या आ जाएगा, जो हमारा रूम का एरिया वो ये है और हमारी टाइल्स का एरिया ये है। भाई पता चल गया है, कर दो ज़रा डिवाइड। आप अपनी मार्जिन लाइन यूज़ कर सकते हैं। 2 4 5 किससे चल सकता है स्टार्टिंग में, मे बी विद द 3 से कर दीजिए। 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, क्या बचा 3 0 1, हमारे पास आ जाता है 5, अगेन विद द 5, 5 7 जार 35, 5 2 जार 10, हो गया भाई। मीन्स कितनी टाइल्स लगेंगी वहाँ पे, कितनी टाइल्स लगी भाई 35 टाइल्स पता चल गई 35। अब इन्होंने कहा है कि एक टाइल की कॉस्ट 20 रुपीज़ है। अब कॉस्ट ऑफ 1 टाइल हम राइट करेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल कितनी दे रखी है बेटे 20 रुपीज़। और हमें कॉस्ट कितनी टाइल्स की निकालनी है 35 की। तो आप क्या करेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि 700 रुपीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, टाइल की कॉस्ट आ जाएगी। तो मेरे बच्चों ये थे एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमेशा बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको देने वाली हूँ आपकी वर्कशीट के लिए वर्कशीट। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। होप सो कि आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।